भगवान के भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्याकश्यप का वध किया। प्रहलाद चरित्र पर हमने कथा का विश्राम दिया। राजन, अब हम भागवत रूपी अमृत कथा में वर्ण धर्म और स्त्री धर्म से कथा प्रारंभ करेंगे। कि भगवन् श्रोतमेक्षामि, भगवन् श्रोतमेक्षामि, नृणां धर्म सनातनां वर्णाश्रमाचारयुतां यदा पुमाना विन्दते परम। जो सत्संग में बातें करता, 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 अपने घर का धंधा खोता, अपने घर का धंधा खोता, अरे अपने घर का धंधा खोता, अपने घर का धंधा खोता। ये सत्य है भाई। यहाँ सत्संग में तो कथा सुनने आए हो, अगर बात ही करनी तो घर तक क्यों आए भाई? घर में रहते थोड़ा 2 4 5 काम तो करती कम से कम। काहे को घर को भी धंधा खोया और यहाँ भी बेकार में समय व्यतीत किया। बात करनी है तो भैया घर ही जाओ, वहीं जाकर पहले बात पूरी करे आओ, फिर आना कथा में। के भगवन् श्रोत मोक्षामि, भगवन् श्रोत मोक्षामि, नृणां धर्म सनातनां वर्णाश्रमाचार्योत्तमा पुमानो विन्दते परम। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि भगवान, अब मैं आपके मुख से सनातन धर्म का स्वरूप जानना चाहता हूं कि जिसमें वर्ण आश्रम और सदाचार का वर्णन है। राजा के पूछने पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि धर्म के मूल साक्षात नारायण है। धर्म के मूल साक्षात नारायण है, जो दक्ष पुत्री मूर्ति में अपने अंश से उत्पन्न होकर संसार के कल्याण की भावना रखकर वदर आश्रम में तप कर रहे हैं। उन भगवान नारायण के मुख से निकले हुए मैं सनातन धर्म के लिए वर्णन करता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनिए कि सनातन धर्म के अंतर्गत 30 साधारण धर्म आते हैं, जिनमें सबसे पहला धर्म है कि प्राणी के लिए सत्य बोलना चाहिए। कि सत्य वचन नहीं बोल सको, सत्य वचन नहीं बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो, बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख ताला खोला करना। दूसरा है दया, तीसरा एकादशी व्रत, चौथा है शौच, झूठ कूट का विचार करना, पांचवा तितीक्षा और छठा
युक्ता युक्त विचार। कोई भी कार्य करो पहले उस पर खूब सोच विचार कर लो, उसके बाद कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जो कार्य सोच विचार करके किया जाता है उसमें हानि की संभावना नहीं रहती, और जो बिना सोचे विचारे काम करता है हड़बड़ी में, उसमें हानि की संभावना बनी रहती है। ये सत्य है। एक भक्तमाल की कथा है कि एक माता के दो पुत्र हैं। एक माता के दो पुत्र हैं। उन पुत्रन के पिताजी पहले ही परलोक सिधार गए। माता जब बीमार हुई, दोनों भैया रोते रोते वैद्य जी के पास में गए हैं और कही, वैद्य जी महाराज हमारी माता बहुत बीमार हो गई है, कोई ऐसी दवाई दो जो हमारी माता ठीक है जाए। वैद्य जी ने एक शीशी में 4 खुराक भर के दी और कई 4-4 घंटा के बाद में माता को दवा पिलाना, खूब हिलाकर। दोनों भैया दवा लेके आए, माता को दवा पिवाई। अब दोनों भैया बोले, भैया दवा तो पिवा दई, चलो मैया को हिलाओ। तो एक बेटा ने तो मैया के दोनों हाथ पकड़े और एक ने दोनों पैर पकड़े और जोर जोर से मैया को झोटा दे। मैया चिल्ला रही है, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी, ये क्या कर रहे हो। माता बेहोश हो गई। दोनों भैया ने सोची कि माता को दवा का नशा चढ़ गया है, दवाई को नशा चढ़ गया मैया को। अपने काम में लग गए दोनों भैया। माता को आया होश और दूसरी खुराक का समय हो गया। दोनों भैया बोले कि मैया को होश आ गया है और दूसरी खुराक का समय हो गया, चलो दूसरी खुराक पिलाओ। वो बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी खुराक। दोनों भैया बोले, रोगी दवाई लेने में ऐसे ही आनाकानी करे, पिवाओ जबरदस्ती। मैया को जबरदस्ती दूसरी खुराक पिवा दी और बोले, चलो हिलाओ पहले की तरह। बोले, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है, अगर अब के हिलाया ना तो बचूंगी नहीं मैं। वो कहाँ माने। एक ने पकड़े 2 हाथ, एक ने पकड़े दोनों पैर और जोर जोर से मैया को हिलाया। मैया वहीं पर हरिओम तत्सत है गई। दोनों बालक रोते रोते वैद्य जी के पास आए। कही, वैद्य जी महाराज कैसी दवाई दी कि 2 खुराक में हमारी मैया को मार दिया। बोले, मैंने तो बहुत अच्छी दवाई देनी, तुमने ठीक तरह से दी नहीं दवाई। अरे बोले, जैसे आपने बताया वैसे ही दवाई दी नहीं। पहले हमने माता को दवा पिलाई, फिर एक भैया ने दोनों हाथ पकड़े, एक ने दोनों पैर पकड़े और मैया को खूब हिलाया। बोले, कौन ने कही हिलाने की। बोले, आप ही ने तो कही। अरे बोले, मूर्खो, मैंने कही दवा को हिला के पिलाइयो कि मैंने कही मैया ही को हिला दियो। गलती करी है तुमने और दोष दे रहे हो मुझ को। तो कही, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप नो और जग में हांसी हो। तो छठा है युक्ता युक्त विचार। 7वां है सम, 8वां है दम और 9वां है अहिंसा, 10वां है ब्रह्मचर्य, 11वां दान, 12वां स्वाध्याय, 13वां सरलता, 14वां संतोष, 15वां सत सेवा, 16वां सकाम कर्मों से निवृत्ति, 17वां है तितिक्षा, 18वां है मौन, के मौन रहो सबसे अच्छा,
मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। यदि मलहम पट्टी कर न सको तो खारे नमक न लगा देना। 19वां है आत्मविचार, 20वां है निषिद्ध कर्मों का त्याग, 21वां है प्राणियन के लिए अन्नदान और नवदा भक्ति। ये 30 साधारण धर्म है। अब स्त्री धर्म है। सुखदेव जी कह रहे राजन, अब स्त्री के धर्म है कि घर की सफाई, आलस्य को त्यागना, सास ससुर की सेवा करना, भाई बंधुओं का उचित सम्मान करना, ये पतिव्रता के 4 लक्षण और धर्म हैं। एवं पति की आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करना, पति के अनुकूल आचरण, पति के भाई बंधुओं का उचित सम्मान, ये पतिव्रता के नियम हैं। लेकिन इनमें एक जो नियम है कि पति के अनुकूल आचरण। अगर पति के आचरण अच्छे हैं तब तो पत्नी को स्वीकार करने का अधिकार है। मान लो पतिदेव शराबी हैं और पत्नी से कहे तू भी पी शराब, तो क्या मानने का अधिकार है? कभी मानने का अधिकार नहीं। मान लो पतिदेव जुआरी हैं, पत्नी से कहे तू भी चल जुआ खेल, तो क्या मानने का अधिकार है? नहीं। जहां पतिव्रत धर्म की रक्षा है वहां पर स्त्री को उसकी आज्ञा मानने का ही अधिकार है। कि या पतिम हर भावेन, या पतिम हर भावेन भजे चेरिव तत्पर, हरे आत्मना हरे लोके पत्या सीरव मोदते। जो स्त्री अपने हरि की भावना रखकर अपने पति की सेवा करती है, वो वैकुंठ में लक्ष्मी के समान आनंद के लिए प्राप्त करती है। या पतिम हर भावेन भजेचे रिव रात्मना हर्यात्मना हरे लोके पत्या सीरव मोदते। अब ब्रह्मचारी के नियम हैं कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनो दांतो गुरोहिताम आचरण दास बन्नी चो गुरो सोहद श्रोहदा। ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु का हित करता हुआ नम्रता पूर्वक गुरुकुल में निवास करे। ब्रह्मचारी के 2 भेद हैं, एक उपकुर्बाण और एक नैष्ठिक। जिसका शाब्दिक ब्रह्मचर्य हो वह उपकुर्बाण है, और जिसका आजन्म ब्रह्मचर्य हो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचारी श्रद्धा और भक्ति से गुरु की सेवा करें, षडंग वेद का अध्ययन करें, त्रिकाल संध्या करें, प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा लाकर के गुरुदेव के लिए अर्पण करें, गुरु उसमें से उठा के दे, उसी का भोजन करें, अन्यथा उपवास करें। गुरु जब पढ़ने के लिए बुलावे तब चंचलता को त्याग दे, पाठ के आदि और अंत में सिर झुका करके गुरुदेव के लिए प्रणाम करें। अब
वानप्रस्थ के नियम हैं। वानप्रस्थ में कच्चा कंद फल फूल का सेवन करे, अग्नि की रक्षा के लिए पर्णकुटी का निर्माण करे, हेम वायु अग्नि वर्षा इनके लिए सहन करे। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष जितनी शक्ति हो वन में निवास करे। जब शरीर किसी रोग से संतप्त हो जाए तब खेचरी मुद्रा के द्वारा अनशन करे, 6 चक्रन को भेदन करें एवं पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का मैं तत्व में, मैं तत्व का प्रकृति में और प्रकृति का ब्रह्म में लय कर दे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन अब संन्यास धर्म है। राजन संन्यास धर्म के नियम बहुत कठिन हैं। संन्यास धर्म के नियम बहुत कठिन हैं कि ना शिष्यान बदनीतो ग्रंथान नैवावतेन वहन ना व्याख्यामुपजीतो नारंभा नारभेद कंचनो। राजन सन्यासी कभी गृहस्थी के लिए अपना शिष्य ना बनावे। सन्यासी कभी गृहस्थी को अपना शिष्य ना बनावे। जो गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यास में आ जाए उसी को अपना शिष्य बनावे। ना शिष्यान बदनीति ग्रंथान नैवाम श्वेत बहुन। सन्यासी कभी रहने के लिए मठ नहीं बनाते। सन्यासी कभी सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ते। देह के निवारणार्थ जिनका संबंध है ऐसे महात्माओं की शरण में जाना चाहिए। राजन सन्यासी कभी काठ की बनी स्त्री को भी पैर से स्पर्श नहीं करते हैं। अगर स्पर्श करना ही है तो सन्यास धर्म के लिए कलंकित करना है। राजन जब तक वर्ण विभाग है, पृथ्वी पर गंगा है, अग्निहोत्र है, तभी तक सन्यास लिया जा सकता है। इसलिए पूर्व आचार्य ने इस पर बड़ा गंभीर मंथन करके विचार किया कि अगर सन्यास धर्म के नियम पालन करने की शक्ति हो तब तो सन्यास के लिए ग्रहण करें, अन्यथा सन्यास को ग्रहण नहीं करें। नहीं तो इस लोक में भी पतन है और परलोक में भी उसका पतन है। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं, भगवान आपने 3 आश्रम की कथा सुनाई, तो क्या गृहस्थी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? राजा ने ये पूछा है। तो सुखदेव जी कह रहे राजन के गृहस्थ एताम पदवी वेदना ये न चांजसा गृहस्थ सरसो लोके वेदना ये न चांजसा या तो देवर देवरोहि माद्रसो ग्रह मूढ़यो। राजन गृहस्थ आश्रम से बढ़कर
संसार में दूसरा कोई आश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर संसार में दूसरा कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इन तीनों आश्रमों की जड़ तो गृहस्थ आश्रम है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो कहां से ब्रह्मचारी होता? अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो कहां से वानप्रस्थी होता? अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो कहां से सन्यासी होता? अरे कोई ये तीनों आकाश से तो टपके नहीं है, इनका जन्म तो गृहस्थ आश्रम से हुआ है। तीनों आश्रमन की जड़ तो गृहस्थ आश्रम है। इसलिए राजन, मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में ही मखमल के गलीचा बिछे हैं। राजा को शंका हुई और पूछा कि मखमल के गलीचाओं से क्या तात्पर्य? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण सुख सुविधाएं हैं, उनका तू उपभोग कर, किंतु उन्हें भगवान का प्रसाद समझ करके उपभोग कर, उनमें आसक्त मत हो। अगर वस्त्र भी पहन रहा है तो यही सोच करके पहन कि प्रभु के दिए हुए वस्त्रों को मैं पहन रहा हूं। अगर गहने भी पहने तो यही सोच करके पहने कि मैं भगवान के दिए हुए गहने आभूषण पहन रहा हूं। अगर भोजन भी करे तो यही सोच के भोजन करे कि मैं प्रभु का प्रसाद पा रहा हूं। अर्थात अपने जीवन में जिस वस्तु का भी उपभोग करे उन्हें भगवान का प्रसाद समझ करके नहीं या उपभोग कर, उनमें कभी आसक्त मत हो। तो ऐसा गृहस्थी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। राजन, गृहस्थ आश्रम में कुछ महीना की तिथि बहुत पुण्य की देने वाली है। मैंने ये कहा था कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वें और 15वें अध्याय में संपूर्ण गृहस्थ आश्रम की कथा है कि जिसमें पितरों की श्राद्ध की संपूर्ण विधि है। तो अब ध्यान से सुनिए कि वैशाख मासस्य चया तृतीया, वैशाख मासस्य चया तृतीया। देखिए, अगर कोई नींद का झोंका ले रहा है ना, वो भी चेतन हो जाओ, क्योंकि 2-4 नींद का झोंका ले रहे हैं। और कहो तो हम एक लाइन सुना दें नींद के ऊपर, भाग जाएगी। मत ले जी नींद का लटका, मत ले जी नींद का लटका, ओ मत ले जी नींद का लटका, मत ले जी नींद का लटका। ओ पियो पियो न प्रेम का गुटका, पियो पियो न प्रेम का गुटका। पर देखो, माताएं नहीं ले रही, आप मत सोचना आप में से कोई नींद का लटका नहीं ले रहा, पुरुष ले रहे हैं, वो भी केवल 2। ये सोच लो, हम यहाँ बैठे हैं, हर प्राणी पे हमारी निगाह है, केवल 2 ही पुरुष हैं, और वो भी पंडाल में बैठे, वो नहीं ले रहे। पंडाल से जो बाहर बैठे हैं ना, वो ले रहे हैं। अब वो समझ गए होंगे। ओ मत ले ओ जी नींद का लटका, मत ले जी नींद का लटका, ओ मत ले ओ जी नींद का लटका, मत ले जी नींद का लटका। ओ पियो पियो न प्रेम का गुटका, पियो पियो न प्रेम का गुटका, ओ पियो पियो न प्रेम का गुटका, पियो पियो न प्रेम का गुटका। ओ मत ले ओ जी नींद का लटका, मत
अरे नींद लिया भव आलस आवे, नींद लिया भव आलस आवे, नींद लिया भव आलस आवे, नींद लिया भव आलस आवे। राम भजन में मन नहीं जावे, राम भजन में मन नहीं जावे, प्रभु कथा में मन नहीं जावे, प्रभु कथा में मन नहीं जावे। मिटे न यम का खटका, मत ले